जर्मनी से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं भारत में और इंपोर्ट करके कैसे अच्छा मुनाफा कमाएंगे, कौन कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, भारत क्या क्या इंपोर्ट करता है जर्मनी से, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, सारी डिटेल कैलकुलेशन, डिटेल स्टडी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। ये वीडियो आप देखिए लास्ट तक। क्वांटिटी उसमें सेम ही आता है। आइए मैं दिखाता हूँ इसको, आप पूरा डिटेल दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ में आइए। इंपोर्ट फ्रॉम जर्मनी टू इंडिया, जर्मनी से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं भारत में और इंपोर्ट करके कैसे अच्छा मुनाफा कमाएंगे, कौन कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, भारत क्या क्या इंपोर्ट करता है जर्मनी से, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, सारी डिटेल कैलकुलेशन, डिटेल स्टडी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। ये वीडियो आप देखिए लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका। तो फ्रेंड्स यही देख लेते हैं कि हम जर्मनी से क्या इंपोर्ट करने वाले हैं। तो देखिए जर्मनी से भारत इंपोर्ट करता है मशीनरी, मैकेनिकल मशीनरी, मैकेनिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल एंड मैकेनिकल रिलेटेड कोई भी आइटम अगर आप लोकल में बेचते हैं या उसका व्यापार करते हैं और आप इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं तो आप जर्मनी को टारगेट करिए, क्योंकि जर्मनी से लास्ट ईयर 5.17 बिलियन यूएस डॉलर का भारत ने मटेरियल इंपोर्ट किया, वो भी मैकेनिकल मशीनरी। और देखिए मैकेनिकल मशीनरी पूरे पैन इंडिया में चलता है, आप कहीं भी उसको लाके बेचिए, कहीं भी बेचिए, पूरे इंडिया में मैकेनिकल मशीनरी का मार्केट है, वहां पे आप इसको बेच सकते हैं। और इसमें आपको रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कितने इन्वेस्टमेंट से आप चालू कर सकते हैं। पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से चालू करिए। कोई बड़ी मशीनरी, चाहे उसको सिंगल मशीनरी को आप इंपोर्ट करिए, यहां बायर की रिक्वायरमेंट देखिए, उसको क्या रिक्वायरमेंट है उसको रिसर्च करिए और फिर मशीनरी का ऑर्डर दीजिए और मशीनरी इंपोर्ट करिए। और इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 लाख रुपए का भी अगर आपका बजट है तो आप इसको कैटर कर सकते हैं और मशीन इंपोर्ट करके लोकल में यहां सेल कर सकते हैं। क्योंकि मेरा काम है आपको जेन्युइन चीज बताना, फैक्ट बताना, क्या हो रहा है और क्या लोग कर रहे हैं और क्या आप कर सकते हैं। अगर 15-20 लाख रुपए का आपका बजट है तो आप मशीनरी के बिजनेस में जा सकते हैं, मैकेनिकल मशीनरी के बिजनेस में आप जा सकते हैं। इंपोर्ट करिए जर्मनी से और बेचिए लोकल में यहां पे इंडिया में, क्योंकि जर्मनी की क्वालिटी जबरदस्त रहती है क्योंकि यूरोप में है। नंबर 2 की बात करूं तो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल रिलेटेड प्रोडक्ट भी हम जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं। और भारत ने लास्ट ईयर जर्मनी से कितना इंपोर्ट किया, हमने लास्ट ईयर जर्मनी से इंपोर्ट किया था 1.94 बिलियन यूएस डॉलर का। और देखिए अगर इलेक्ट्रिकल कुछ आपका काम है, लोकल में कुछ काम करते हैं आप, अगर उसको बेचना चाहते हैं और आप इंपोर्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप जर्मनी को टारगेट करिए। और देखिए इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपकी, कितना आपका इन्वेस्टमेंट लग जाता है, 10 से 15 लाख का आपका अगर बजट है, इतना इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो छोटा मोटा कुछ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल आइटम आप इंपोर्ट करिए और इंपोर्ट करके लोकल में सेल करके अच्छा मुनाफा कमाइए और फिर कुछ एक्सपोर्ट करने की भी कोशिश करिए ताकि डॉलर भारत में बने रहे। नंबर 3 की बात करूं तो नंबर 3 पे आता है ऑप्टिकल एपरेटस, जो ये लेंसेज होते हैं, एपरेटस होते हैं, माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है, लेंसेज होते हैं, ये सब ऑप्टिकल एपरेटस में आते हैं, जो डॉक्टर के यूज में आते हैं या फिर साइंटिस्ट के यूज में आते हैं या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में आते हैं। तो ये सारे ऑप्टिकल एपरेटस जो है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और जर्मनी का हाई क्वालिटी मटेरियल आप लेना चाहते हैं, ऑप्टिकल एपरेटस के लिए आप जर्मनी को टारगेट करिए, वहां से इंपोर्ट करिए। क्योंकि लास्ट ईयर भारत ने 1.55 बिलियन यूएस डॉलर का ऑप्टिकल एपरेटस इंपोर्ट किया था जर्मनी से। और देखिए इसमें भी बहुत ज्यादा बजट की रिक्वायरमेंट नहीं, छोटे छोटे आइटम तो आप कम बजट में इंपोर्ट कर सकते हैं। बट फिर भी मैं बोलता हूं कि 10 से 15 लाख का अगर आपका बजट है तो ऑप्टिकल एपरेटस के बिजनेस में आप जा सकते हैं। और यहां बहुत डिमांड रहती है इंडिया में, तो आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल, क्योंकि आपने बोलते हैं ना कि भैया इंपोर्टेड माल है, इंपोर्टेड माल है मतलब अच्छी क्वालिटी का होगा। लोगों के मन में ये विचार है, ये धारणा है। आप किसी को पूछिए भाई ये घड़ी इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड है मतलब अच्छी क्वालिटी की होगी, ऐसा लोगों के मन में विचार है कि भाई अच्छी क्वालिटी होगी अगर इंपोर्टेड है तो आप लोकल में सेल करिए, यहां पे बायर ढूंढने की कोशिश करिए और इंपोर्ट करके लोकल में यहां बेचिए और फिर कुछ एक्सपोर्ट भी करिए। अब अगर नंबर 4 की बात करूं, नंबर 4 पे ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आता है जो कि भारत इंपोर्ट करता है और आप उसको लोकल में सेल कर सकते हैं, तो वो आता है व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल, व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स आप लोकल में बेच सकते हैं। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। अगर आपकी कुछ हार्डवेयर की दुकान है या व्हीकल स्पेयर पार्ट्स की दुकान है या व्हीकल आप बेचते हैं या लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल या व्हीकल के पार्ट्स
आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का लोगों को चाहिए तो आप जर्मनी से इंपोर्ट करिए। बहुत अच्छी क्वांटिटी में इंपोर्ट होता है, क्योंकि लास्ट ईयर कितना इंपोर्ट किया, लास्ट ईयर भी हमने मिलियन में नहीं बिलियन में इंपोर्ट किया है। लास्ट ईयर में व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स भारत ने इंपोर्ट किए जर्मनी से 1.15 बिलियन यूएस डॉलर का, और इसमें भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। 15 से 20 लाख रुपए आपके पास में है तो व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, व्हीकल स्पेयर पार्ट्स पहले कर लीजिए, स्पेयर पार्ट्स का पहले धंधा चालू करिए, लोकल में सेल करिए, इंपोर्ट करिए, लोकल में सेल करिए, पहले यहां बायर फाइंड करिए, यहां की रिक्वायरमेंट देखिए, इंडिया की रिक्वायरमेंट देखिए कि यहां पे किस तरीके के मटेरियल चल रहे हैं। कार मार्केट में जाइए, बड़े बड़े इंजन मार्केट जो रहती है, रिपेयरिंग मार्केट रहती है, वहां पे जाइए, वहां पे पूछिए कि कौन कौन से टाइप का प्रोडक्ट यहां पे चल रहा है, कहां से ले सकते हैं, जर्मनी से आ रहा है तो जर्मनी वाले प्रोडक्ट को पकड़िए और उसमें देखिए क्या यहां पे रिक्वायरमेंट है और उसको लाके दीजिए, उसको बोलिए कि भाई मैं लाके दूंगा आपको, क्या रेट पे लोगे, तो उसका जो इनवॉइस रहेगा उसको देख सकते हैं या वो अपना रेट भी बता देगा और फिर आप उसको लोकल में सेल कर सकते हैं। अगर मैं 5 नंबर की बात करूं, सर 5वें नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है जो कि भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है जर्मनी से, वो आता है प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। हम यहां से एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, तो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है जो कि कम सस्ते कम बजट में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, सो उसको स्टार्ट करिए और लोकल में प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट लोकल में बेच सकते हैं। चाइना से भी आता है और जर्मनी से अच्छी क्वालिटी का, ब्रांडेड क्वालिटी का जर्मनी से आता है। तो जर्मनी ने भारत को कितना एक्सपोर्ट किया था, या फिर यूं कहूं कि भारत ने जर्मनी से कितना इंपोर्ट किया था लास्ट ईयर, प्लास्टिक एंड प्लास्टिक आइटम हमने इंपोर्ट किया था 828 मिलियन यूएस डॉलर का। तो देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है। तो आप इंपोर्ट करिए और लोकल में सेल करिए। अगर मैं 6 नंबर की बात करूं, सर 6 नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, हमारी लिस्ट में आता है और हम जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं, तो आता है ऑर्गेनिक केमिकल। हम ऑर्गेनिक केमिकल का एक्सपोर्ट भी करते हैं यूरोप में और इंपोर्ट भी करते हैं। तो अगर आपका ऑर्गेनिक केमिकल का बिजनेस है, ये सब जगह चलता है, तो आप इसको इंपोर्ट करिए ऑर्गेनिक केमिकल को, स्पेशली जर्मनी से, और आप लोकल में सेल कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसमें भी आपको 10 लाख रुपए का भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, 10 से 15 लाख, तो आराम से आप इसका इंपोर्ट करके लोकल में सेल कर सकते हैं। और इसको सेल करिए और चूज करिए जर्मनी को, क्योंकि जर्मनी से लास्ट ईयर भारत ने 124 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया था। केमिकल कौन सा, ऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक तो यूरोप में चलता ही नहीं है, आपको तो पता ही है। अगर कुछ एक्सपोर्ट भी करना है तो ऑर्गेनिक, और इंपोर्ट भी करना है तो वहां ऑर्गेनिक ही मिलता है, इनऑर्गेनिक का कोई मतलब नहीं है। और इंपोर्ट का प्रोसेस तो आपको पता ही है कि पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपको सप्लायर फाइंड करना है। सप्लायर फाइंड करने के लिए टोटल 15 मेथड्स मैंने आपको ट्रेनिंग में सिखाई रखे, वो सारे यहां इंप्लीमेंट कर दीजिए। और जब सप्लायर फाइंड हो जाए फिर आप उसको वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के मेथड्स भी आपको ट्रेनिंग में सिखाए हुए हैं, वो सारे यहां इंप्लीमेंट कर दीजिए। फिर सप्लायर को आपको कन्विंस करना है, इंपोर्ट ड्यूटी पे करना, जीएसटी पे करना, कस्टम क्लियरेंस यहां हो जाएगा आपका। फिर आप अपने कंटेनर को अपने वेयर हाउस, अपने घर, अपने दुकान, अपने कस्टमर के डायरेक्ट प्लेस तक भी लेके जा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर उस भारतीय को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट करके पैसा कमाना चाहता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में आना चाहता है, और मेरी तरह हमेशा ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और भारत का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद करिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक